ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों बहनों, आज 26 अगस्त 2025। मुझे याद है आप सबने, आप सबको दादी जी की अनेक विशेषताएं, अनेक बातें सुना रहे हैं रोज। दादी जी को योग के प्रति बहुत विश्वास था। जब भी कोई विघन होता था, जब भी कोई परिस्थिति आती थी, जब भी कोई बात आती थी, तो दादी योग भट्ठी रख देती थी। जब भी कहीं भी कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम आया, यज्ञ में कोई प्रॉब्लम आई, कोई बातें आई, तो दादी कहती थी योग भट्ठी करो। एक बार की बात है भाई बहनों, दिल्ली में बहुत विशाल प्रोग्राम होने जा रहा था। बहुत बड़ा मेला लग गया था अपना ब्रह्मा कुमारी इसका। और उसी समय रसिया के राष्ट्रपति को भारत आना था। और जिस मैदान पर हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका स्टॉल लगा था, बहुत विशाल स्टॉल, पता चला कि जो रूस के जो राष्ट्रपति आने वाले थे, वो उसी मैदान पर ही उनका फ्लाइट लैंड करना था, उसी मैदान पर ही आना था, उसी स्टेडियम पर ही आना था। तो भाई पता चला वहां तो ब्रह्मा कुमारी इसका मेला लगा है, और कहा नहीं, खाली करो इसको, यहाँ पर तो रूस के राष्ट्रपति जी आने वाले हैं। तो दादी जी ने कहा योग भट्ठी रखो, अब रात भर योग भट्ठी रखो। ऐसे ही हुआ भाई बहनों, रात भर योग भट्ठी किया गया। दूसरे दिन उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने 2 मंत्रियों को निरीक्षण के लिए भेजा। जाओ देखो ब्रह्मा कुमारी इसका वहां पर मेला कैसा लगा है। तो जैसे आप सब जानते हैं, कहीं भी मेला लगता है तो मेन द्वार पर हमारे लक्ष्मी नारायण की बहुत सुंदर मूर्ति रख देते हैं। तो एंट्रेंस पर ही लक्ष्मी नारायण का बहुत सुंदर मूर्ति बना के रखे थे। और जैसे ही वो दोनों मंत्री आकर के देखे, कहा यहाँ तो देवी की स्थापना हो चुकी है। अगर देवी की स्थापना हो गई है तो इसको तो उठाया नहीं जा सकता। उसने जाकर के वैसे ही बताया, जबकि हम सब जानते हैं कोई हम लोग स्थापना तो ऐसे करते नहीं है। हम तो मेला लगाने के लिए देवी देवताओं का मूर्ति भी रख देते हैं। तो दादी जी का योग और योग के प्रति जो विश्वास था वो काम कर गया। वो दोनों जाकर के इंदिरा गांधी जी को बताया कि प्रधानमंत्री जी, वहां तो ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत विशाल पंडाल लग गया है और देवी जी की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि मूर्ति को वहां से हटाया जाए। तब जाकर के रूस के जो राष्ट्रपति जिनका आगमन उसी मैदान पर होने वाला था, उसको चेंज करके दूसरे मैदान पर उतरवाया और उस मैदान को ब्रह्मा कुमारी के लिए आरक्षित किया गया प्रोग्राम के लिए। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जिसे हमें जानना जरूरी है। आज प्यारे बाबा की मुरली में गीत बजा है, जो पिया के साथ है। पहली बात, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। दूसरी बात, प्रश्न है सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहां बैठे व चलते फिरते खास भारत और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तीसरी बात, बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत का संग करना है। उच्च पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की मत पर ही चलना है। चौथी बात, वरदान है अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भाव। स्लोगन, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होगी। तो भाई बहनों, जैसे मैंने शुरू में बताया, हम सब की प्यारी दादी जिसका कल स्मृति दिवस मनाया, सभी ने बहुत प्यार से दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अनेक प्रोग्राम माउंट आबू में, सेंटरों में होते हैं। लेकिन साथ में जैसे मैंने बताया, दादी जी को योग के प्रति बहुत विश्वास था। तो हमें भी हर विघन में योग की शक्ति को प्रयोग करना है। बाबा के ऊपर संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन करके, बाबा ने कई बार कहा है बच्चे मुझे यूज करो,
तो बाबा को और योग को प्रयोग करना है। ओम शांति, ओम शांति।